थ्योरी को देखिए पूरा। थ्योरी देखने के बाद अब थोड़ा ना देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल भी बीच में देखे थे, एवरेज वेलोसिटी से देखे थे, याद है? एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी देखे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे असमान गति के लिए नहीं देखे थे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बी इक्वल टू यू प्लस एटी, इससे कुछ क्वेश्चन हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, जहाँ फॉर्मूला आएगा वहां पर डील कर लिए। इसको देखिए, बनाइए, बन जाएगा। चलो इसको ट्राई करो, देखो। बिना कॉपी कलम का थोड़ा ना बन जाएगा, इतना काबिल आदमी तो लोग नहीं कि बिना कॉपी कलम का बन जाएगा। कॉपी कलम निकाल के उसको बनाना पड़ेगा, तब बनेगा। समझ गया? नहीं समझा? अभी तो तुम लोग कॉपी कलम किताब निकाल रहे हो, तो तुमको क्या समझ में आएगा? एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। यदि प्रथम 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी कितना है? s1 है, और अगले 10 सेकंड में कितना है? s2 है, ठीक है। और चल ना भाई, चलो तुम लोग इतना लेट से रहते हो ना बाहर, इसलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिना बोले लास्ट घंटी बन रहा जाएगा, ठीक है। अभी तुम लोग जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी वापस आता नहीं है, धीरे 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 अपना करते रहेगा, तब तक हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 15 में समाप्त होता है घंटी, 30 में स्टार्ट होता है, 15 मिनट लेगा। 15 मिनट में कम से कम तो भैया 5 क्वेश्चन तो कम से कम कर लेंगे मिनिमम, समझ रहे हैं? क्वेश्चन है स्थिर अवस्था से, तो विराम अवस्था से अगर चलेगा, इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक में क्या होगा? 0। अगर बोलेंगे अगर स्थिर अवस्था से या फिर विराम अवस्था से आता है, तो यहाँ हमको समझ आ रहा है कि भाई प्रारंभिक में क्या होगा? 0। तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है, ठीक है। यदि प्रथम 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी कितना है? s1 है, तो भाई दूरी क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ s1 दे रखा है, u तो 0 है ना भाई, तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2, कितना सेकंड? 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो s1 का मान आ जाएगा कितना? 1/2। 100 में 2 से भाग करें कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसको हम 50 ही कर लेते हैं, कितना? 50 ए हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 मान लेंगे। अब कह रहा है कि अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी कितना होता है? s2। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या क्या दिया है? 5, यहाँ 50 ही होगा भाई। अब अगले 10 सेकंड में, तो भाई 10 सेकंड चला। अब यहां से ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए थे कि अगर मान लो कि शुरू से विराम से स्टार्ट करता है और 10 सेकंड तक चला, यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो वेग होगा। 0 से स्टार्ट किया और फिर यहाँ से यहाँ 10 सेकंड चला, और 10 सेकंड के बाद फिर यहाँ से यहाँ 10 सेकंड चला, तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो वेग होगा ना वेग, कुछ ना कुछ, और वो वेग निकालेंगे। तो 10 सेकंड के बाद इसका वेग कितना होगा? 10 सेकंड के बाद ना कण का वेग v बराबर क्या होता है? u प्लस एटी, लेकिन प्रारंभिक वेग से कितना था? 0। तो 0 प्लस a और समय कितना? 10। तो उसका अंतिम वेग हमको मालूम है कितना हो गया? 10। माने पार्टिकल a से b पे गया और b से कहाँ गया? c पे। a पर इसका वेग मान लो 0 है, b पर इसका वेग कितना हो गया? 10a मीटर पर सेकंड बोल सकता है, अगर हम मीटर पर सेकंड मान लें तो जरूरत नहीं है। और b से c तक जाता है 10 सेकंड में। तो अब निकाल लो भैया, यहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पर कण का वेग है, तो इसके लिए प्रारंभिक वेग हो जाएगा u, ठीक है, जो v होगा। तो अब बोलेंगे अगले 10 सेकंड में तय की दूरी,
अगले 10 सेकंड के लिए। तो अगले 10 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा भाई? अगले 10 सेकंड के लिए हो जाएगा S2 बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। यूटी प्लस कितना स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगले पार्ट की अगर हम बात करें ना, अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो जो इसका प्रारंभिक वेग हो, जो इसका अंतिम वेग होगा बीसी के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। एबी के लिए जो अंतिम वेग होगा बीसी के लिए क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो जो भैया हम यहाँ पर निकाले हैं ना, कहा है यू, ये भी निकाले हैं, तो ये दूसरे कण के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और इसका मान हम लोग आया कितना 10a, और समय कितना है 10 + 1/2a, और t की जगह कितना है 10। इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं यह हो जाएगा 100, और इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 50, कितना हो जाएगा 150, कितना। तो भाई ये S2 हो जाएगा कितना 150, S1 में S2 से भाग कर दो, S1 में क्या करो S2 से भाग करो। इतना लंबा लेके जाना नहीं है, लेकिन समझाना है तो लेके जाना पड़ेगा। S1 में S2 से हम भाग किए तो S1 कितना था मेरा 50 से, 50 में भाग किए कितना से 150 से, कितना से 150 से। तो 50 से अगर A से तो ये कट जाएगा, 50 से कितना कट जाएगा 3 बार में। तो S1 अगर हम बोले कि S1 का मान निकालना है तो S1 का मान कितना हो गया भाई, S2 बटे कितना आ जाएगा 3, S2 बटे कितना है 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है इसमें हमारा डी, तो ऑप्शन बी है, ठीक, ऑप्शन बी। समझ में आ गया है, दिक्कत है। पहले 10 सेकंड में बोला था और अगले 10 सेकंड में बोला था, तो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया तो रहेगा ना भाई। थोड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया आपको बन जाए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा, है ना। जितना ध्यान दे रहा है भैया उसको बात करने को, उससे ज्यादा ध्यान दे दो पढ़ाई पे, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। और नहीं पढ़ना है तो जरूरत नहीं है यहाँ आने का, किसी और कोचिंग में जाइए। देखो क्वेश्चन देखो, तुम लोग की आदत बना लिए पीछे बैठने वाला है, आगे जगह खाली है लेकिन पीछे बैठेंगे का। बन गया है। देखो यहाँ क्या बोला, समय t सेकेंड पर एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण का विस्थापन x निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है, ठीक है। इस कण का त्वरण निकालना है, ठीक है भाई। अब हमको मालूम है कि अगर हम बोले, ये चीज तुमको पहले से मालूम था कि v बराबर क्या होता है dx बटे dt, a बराबर क्या होता है d2x dt स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं कि dv क्या होता है dx, ठीक है। ये ऑलरेडी फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। अब ये समीकरण दिया है x बराबर a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, कहना है मतलब इसको डीसी करना है। अब जिसको डीसी नहीं करना आता है उसके लिए तो भैया हम कुछ बता नहीं सकते हैं ना। अब कहानी खत्म हो गई, आज से नहीं पढ़ा रहे। अच्छा राशि का डीसी कितना होता है 0, a1 बाहर निकाल लेंगे, t का कितना हो जाएगा 1, और a2 बाहर निकाले और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t। भाई dx/dt हमारा आ गया, dx/dt कितना आ गया, dx/dt को क्या बोलते हैं वेग, क्या बोलते हैं। तो वेग हमारा निकल गया a1 प्लस कितना 2a2 इंटू कितना t। अब फिर से करेंगे इसको, फिर से करें dv कितना dt, dv/dt। अगर dv/dt कर रहे हैं, एक बार फिर से dc कर रहे हैं तो ये अचर राशि हो गया। अचर राशि का dc कितना 0, और 2a2 और t का कितना 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं त्वरण। अब इसमें समय में आया क्या, समय है नहीं है, मतलब समय नहीं है तो हम देख समय पर निर्भर, तो त्वरण है समय पर निर्भर कर रहा है नहीं कर रहे हैं। तो भाई समय पर निर्भर नहीं किया मतलब कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, तो त्वरण क्या है अचर है भैया। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अभी बहुत लोग की बात समझ में नहीं आ रहा कि डीसी कैसे क्या रहता है, इसमें ऐसा भी जिसको समझ में नहीं आ रहा डीसी कैसे करते हैं, तो वो समझ गए, किसी को दिक्कत है
घरे पढ़ेगा तब जाकर को होगा ना। और बहुत लोग को हो सकता है कि समझ में ना आए कि डीसी कैसे कर दिया। डीसी पढ़ाए है नहीं पढ़ाए, पढ़ाए हैं। और अवकलन समाकलन से आपको भैया इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल के दिखाए है ना। और इस पे क्वेश्चन कराए थे हम, कराए थे ना, कराए थे। आप ध्यान दीजिए, जाकर के नोट्स जाकर देखिए, पिछला वीडियो जाकर देखिए, समझ में आएगा आपको, है ना। अब इसमें जिसको नहीं आ रहा है उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब एक ही चीज करते करते ना भाई, एक ही चीज छोड़ना हमको साल पढ़ाना है। देखो अगला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि बहुत क्लास किया होगा तुम लोग, घर से पढ़ के आया होगा, है घर से पढ़ के आया हो, पढ़ के तो आया होगा। एक गतिशील कण किसी समय t पर निर्देशांक x का मान दिया at स्क्वायर, y का मान दिया कितना, तो किसी क्षण पर कण की चाल क्या होगी, चाल निकालनी है। तो x मेरा दे रखा है कितना, at स्क्वायर, तो vx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो vx माने x की दिशा में चाल, x की दिशा में या x अक्ष पर चाल कितना होगा, तो x अक्ष पर चाल होगा dx बाई कितना, dt, dx बाई, इसको dc करना है तो dx बाई a बाहर निकाल लें और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t। अरे कपार पर से खींच कर नीचे लाते हैं, कहता है घर जाकर के खाली बीड़ी सिगरेट पिएगा तो कहां से होगा, होगा नहीं होगा। अरे दो गो बटन ऊपर वाला खोल करके हीरो बनता है और एको फिजिक्स का क्वेश्चन बनवे नहीं करता है, तो हीरो काहे का है? अगर सवाल पूछ दिया तो भैया आंख नाक सब ऊपर नीचे फड़कने लगता है, केवल दिल धड़कता है ना, तो लोग आंख नाक कान गुर्दा सब। अब ऐसे अपने आप को हीरो बोलता है। कम से कम देख लो भाई कि जो पढ़ना है वो पढ़ के अभी नहीं किया। y का मान कितना है, dt स्क्वायर कितना है। अब y की दिशा में इसकी चाल कितनी होगी, y अक्ष पर, तो dy, dy कितना हो जाएगा dy बाई dt। अरे v बराबर होवे करता है, वो v बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, उसको क्या बोलते हैं वेग, और दूरी में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं चाल। तो इसका dc निकालो, y का मान कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2bt। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, दोनों का मान निकल गया। अब देखो यहां से ऐसा खुद ही बोला है कि x एक्स में x एक्सिस और कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, इधर हमारा vx निकल गया। क्या निकल गया, ये x था, इधर कंपोनेंट याद हो रहा शायद, ये क्या vy। तो हमको निकालना है इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल निकाले थे हम लोग वेक्टर से, निकाल दिया है। तो v हमको v बराबर क्या आया था, अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस कोची याद आ रहा है कोच, तो इससे निकाल लो भाई। कह रहा है कि इसका चाल कितना होगा, तो चाल निकाल लो। इसलिए v बराबर हो जाएगा अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो vx कितना है 280, 280 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन निकाल लेंगे, क्या कॉमन निकालेंगे, तो 4t स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचा a स्क्वायर प्लस, और 4 का वर्गमूल कितना 2t इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, डी में है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। अब ये सब देखो, तुमको अगर सीखना है क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है तो पहले तो एक बार तो यहाँ तुम बना लिया, ठीक है, यहाँ भाई तुम सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब कोई भी तबे तक गरीब है जब तक वो काम करना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ ये कहते चल रहा है गांव गांव भीख मांग चल रहा है कि हम गरीब है, हाथ पैर सही सलामत है। हाथ पर सही सलामत वाला आदमी शायद कोई गरीब होता है, उसको काम कीजिएगा पैसा मिलेगा। आप काम करने से पीछे हटिएगा तो भैया ऐसी मांगते हैं, कुछ लोग दे भी देता है,
भगवान के नाम पे, तो भैया इसका नाम पे, तो उसका नाम पे, किसी न किसी के नाम पे मांग लेता है। तुम लोग भी वही काम कर रहा है, ठीक है। जब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे ना भैया, तब तक कुछ होने वाला तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अब यही, अब मान लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नहीं आ रहा है, अब इसी चीज को जाके घर पे तुम नहीं बनाओगे। अब एक बार समझ लिया, और इसको कंप्लीट करना है तो एक बार घर पे जाकर खुद से बनाना पड़ेगा इसको, तब जाकर काम होगा, बनाएगा नहीं करेगा। इतना कौन सोचता है जी, है? इंटर का मतलब समझता है कि अच्छा, 11th का मतलब समझता है कि अच्छा इसी मतलब 12th में पढ़ना होता है, 11th में थोड़ी ना पूछा है, 11th में तो ऐसे निकाल देते हैं का। अब फिर लाइक देखो, तुम लोग का स्टार्ट हुआ है, बोला भी था कि स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दिए। अब तुम लोग भी इसको कंप्लीट नहीं करेगा, आज करा दिए, और इसी सेम क्वेश्चन कल पूछेंगे, नहीं बनेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दे देंगे, तुमसे ना बनेगा। फिर बोला ऐसा हम पढ़िए कि नहीं आए थे, पढ़ना तुम्हारा काम है, हमारा काम तो है नहीं भाई। हमारा काम पढ़ा देना है तुमको, और पढ़ा देंगे तो भाई ठीक है, तुमको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, और पूछने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारे पास बेकार पड़ रहा है ना। ट्राई करो कहीं और जाने का, देख लो एक बार आप। कितना आया है? कष्ट बोलो ना, बताइए कितने डर कह रहे हो? 27 मीटर, किसी ने कहते 27 मीटर। और तुम लोग के क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। आसानी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ के पढ़ो। विरामावस्था से शुरू में वही विराम में था, तब अभी को जीरो होगा। से गतिशील एक इलेक्ट्रॉन का वेग का व्यंजक v बराबर कितना है, kt के अनुसार रैखिक रूप से समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। यह चाल परिवर्ती है, चाल क्या है, और परिवर्ती चाल आता है तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं। देखिए आप दिखाए परिवर्ती चाल के लिए लिखे होंगे स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन आपको याद नहीं होगा। यदि k का मान 2 मीटर/सेकंड है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रथम 3 सेकंड में चली गई दूरी। तो भाई परिवर्ती चाल के लिए हम पहले ही बताए थे, अब याद नहीं होगा आपको, हो सकता है। परिवर्ती चाल के लिए, है ना, x बराबर दूरी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 3 सेकंड तक, जीरो से स्टार्ट किया, कहां तक गया, 3 सेकंड तक। v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। जैसे अगर हम देखो, हम बताए थे कि भैया अवकलन का उल्टा कुछ है समाकलन, डिफरेंशिएशन का उल्टा कुछ है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का कुछ है इंटीग्रेशन। तो अगर दूरी को अगर हम डीसी करते हैं, विस्थापन को डीसी करते हैं तो चाल मिलता है, और चाल का इंटीग्रेशन यानी वेग का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दूरी, उल्टा एक दूसरे का। तो भाई निकाल लेंगे इसका, v का मान तुमको दिया है कितना, कितना दिया है, के टी। अब इंटीग्रेशन तुमको मालूम है, इंटीग्रेशन पावर क्या होता है, हैं? इसका इंटीग्रेशन बता दिए। गर्ल्स में से कोई भी खड़ा होगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता। जिसको मालूम है, गर्ल्स में से कोई भी गर्ल्स बताइए जिसको मालूम है क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, है? मालूम है? आप लोग में से किसी को, बॉयज में से किसी को भी मालूम है तो बताओ, है? नहीं मालूम? तुम लोग को फिर से पूछ रहे हैं, मालूम है? नहीं मालूम है तो जिसको, तो तुम लोग क्या बोलते हो, नीट और जेई का तैयारी करना है, कर लोगे? ऐसा ऐसा चेहरा नीट और जेई में लेके जाओगे, तो 2 दिन क्लास करता है और 7 दिन घर रहता है, हैं? गजब आदमी है यार। और अपने आपको क्या बोलते हो, 30 मरखा बोलते हो, हैं? नहीं चलेगा तो इस तरह कंडीशन रहेगा तो नहीं चलेगा, हमको मारने का ही मन कर रहा, लग रहा है सब दम कूट देंगे, समझा। पढ़ाई करता है, क्या पढ़ाई करेगा ये सब।
तुम लोग अपना गार्जियन को भैया बुढ़वा के ना बना रहे हो हैं? इंडिकेशन नहीं बताया गया इसका, क्या होता है इसका इंडिकेशन है? जो भगवान जो है, भगवान जिसको मानता है, गॉड अल्लाह भगवान जिसको ही तुम मानता है, वो भगवान तुमको आवाज दिए, साउंड दिए कि ना दिए? एक हाथ मार के निकाल दे साउंड, हम निकाल दें? पहले ऐसे भकर भकर करे, आज क्लास में भकर भकर करेगा, एक बारे में ओकरा बारे में करेगा? ये क्लास में आकर के यही नहीं पढ़ेगा कि क्या पढ़ना है, इसका इंडिकेशन नहीं बताया गया है? तो काहे ला पढ़ रहे हो भैया? नहीं पढ़ो। ऐसा पढ़ने से बढ़िया है मत पढ़ो। ऐसा पढ़ के भी तुम क्या उखाड़ लोगे? शर्म उरम लाज लिहाज कुछ बता लगता है भैया कम से कम पढ़ो, ऐसा नहीं बताया गया इंडिकेशन? हजारों क्वेश्चन है, कम से कम 200-300 क्वेश्चन तो ऐसे मतलब आप कर लीजिएगा आराम से, इससे कराया गया है तो यो नहीं हो रहा भाई। गजब लइकन है, खतरनाक खतरनाक लइकन है भाई। और पूछेगा किसी से किसका तैयारी करते हो, तो बायोलॉजी बस नीट का तैयारी सर, और जो मैथ वाला बोलता है सर जेई का तैयारी है। नीट के फुल फॉर्म मालूम है? तो नहीं। जेई का तो नहीं। क्या तैयारी करते थे? इसे बोलते तैयारी? 9वीं 10वीं बढ़िया से नहीं पढ़ा, समझा ना? और उसमें हम पछतावा भी नहीं करते 9वीं 10वीं बढ़िया से नहीं पढ़ा। अरे कम से कम 11 12 पढ़ लो ठीक ठाक से, ना पढ़ना है तो फिर घरे बोल दो ऐसा हमको समझ में नहीं आता है, बेटा ठीक ठाक आवा इंडिकेशन इंडिकेशन छोड़िए, हमने चना बेचेंगे, बिजनेस करेंगे, दिन का 2,000-3,000 कमाएंगे, कम मत छोड़ ना, दिन का 2,000-3,000 कमाएंगे तो महीना के 90,000 या लाख रुपये इश्यू हो जाएगा फालतू का, समझ रहे हैं? ऐसा कितना होना चाहिए? तो भगाइयो देंगे, पढ़ता है सब, कहाँ पढ़ेगा सब? इसका इंडिकेशन क्या होता है? कितना होगा? नहीं बताए हैं? है? गोबर देखो, गोबर तुम लोग को वैसा भी चेहरा नहीं है, पढ़ता है ये नहीं है, पढ़ेगा है ये नहीं, और कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा। पढ़ के आएगा तब ना जी। अब एक ही बात को हम 1000 बार मैंने 50 मतलब महीना तक यही पढ़ाते रहे हम इंडिकेशन है। जाके कॉपी निकाल के देखो इंडिकेशन कितना पढ़ाया गया है, कॉपी निकाल के देखबे नहीं करेगा, और ऐसे ही खाली आ जाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, बस चल दिए और क्लास पहुंच गए और दोस्त के पास बैठ गए और बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, लड़की को देख करके हंस रहे हैं, लड़का को देख कर हंस रहे हैं, बस यही काम है हमने की। बस बाप माई जो काम के लिए भेजा वो काम ही नहीं कर रहे हैं। इसे इंडिकेशन हो जाएगा T² बटे कितना 2। गजब लइकन है। क्या तुम लोग करेगा न्यूमेरिकल? नहीं कर पाओगे भाई। न्यूमेरिकल करने के लिए पहले पढ़ के आना पड़ता है, उसको जबरदस्त तरीके से फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तुमको एप्लीकेशन नहीं मालूम है, अभी भी तुमको नहीं मालूम होगा। अच्छा राशि हमेशा बाहर निकाल के इसको लिमिट बैठाते हैं, और जबकि ऐसा समाकलन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाले हैं। पहले आप हाँ कुछ कह रहे हैं, बुझाई था बा कभी? हाँ सर कोची हाँ बुझा बा ना बुझा, अभी कहने के लिए ले लिए हैं बायोलॉजी की है। अक्सर बायोलॉजी कहने के लिए आदमी ले लेता है भैया कि हम बायोलॉजी ले लिए हैं, तो कहाँ से होगा भाई? के का मान हमको दे रखा था, के का मान दिया है 2, तो रख लेंगे यहाँ पर के का मान 2, तो 2 बटे 2 गुना 9 बराबर 9 मीटर आपको हो जाएगा, समझे? अंतर्गणीय बोलने से हमेशा गलती होता है, जब पढ़ोगे नहीं तो यही सब काम होगा। यहाँ फॉर्मूला याद रखना, परिवर्ती चाल के लिए हमेशा यही होता है। आसान समझ के आ गया है, 9वां 10वां जैसा पढ़ा वैसा ही सोच रहा है कि इसको हम कर ले, समझ रहे हैं? 9वां 10वां में सिलेबस से कितना रहता है सबको मालूम है। नोट्स जाके अच्छे से पढ़ो, सारा चीज पढ़ाया गया है, टोटल चीज पढ़ा दिया गया है। एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय का तृतीय घात का किसका विस्थापन तृतीय घात के समानुपाती है, पिंड का त्वरण क्या होगा?
विस्थापन का है तृतीय घात का समानुपाती है। हम इसको कांस्टेंट लगा के समानुपाती नियतांक हटा देंगे, ds बाई डी टी निकालेंगे, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी हो जाएगा 3k t², फिर निकालेंगे d2s बाई डी टी स्क्वायर 6k t, और d2 बाई ds को बोलते हैं त्वरण, और त्वरण का मान होता है 6k t हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर है 6 या k कांस्टेंट था, k था कांस्टेंट, और कांस्टेंट को कांस्टेंट में 2 को 3 में गुना करेंगे 6 हो जाए, कांस्टेंट ही आने वाला है। तो यहाँ मतलब हो गया कि भाई ये निर्भर कर रहा है किस पे, a समानुपाती क्या हो गया t, मतलब समय बढ़ेगा तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा, समय घटेगा तो त्वरण भी क्या होगा, यानी समय पर निर्भर कर रहा है, समय के साथ क्या होगा, ये बढ़ेगा, समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि समय पर निर्भर कर रहा है, समय अगर बढ़ेगा तो सही बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, तो समय घटेगा, समय को माइनस में नहीं लेते हैं, समय अनुसार बढ़ने पर इसका त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम लोग से बेकार पूछना है ना, बनेगा तो नहीं तुम लोग से का फालतू में पूछ कर बेइज्जती करें। लड़की लोग भी बोलती थी बहुत खरखा अपने आपको टेस्ट समझती है, आपको टेस्ट लिया जाएगा तो गलती से भले मार के नंबर ला लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा ना तो आप हवा में उड़ जाइएगा, समझ रहे हैं? तो अपने दोस्त वगैरह जो पढ़ रहे हैं ना आपसे तेजो होंगे, आपसे दोस्त, आपके दोस्त यहाँ जो नहीं पढ़ रहे कहीं और पढ़ रहे होंगे, आपसे तेजो होंगे कम से कम, उनको से सारा बन जाएगा। इस पिंड का तात्क्षणिक वेग निम्न में से किसके द्वारा मापा जा सकता है? ग्राफ द्वारा, पहला, सदिशों के नियम द्वारा, स्पीडोमीटर द्वारा, या उपरोक्त में से कोई। तो स्पीडोमीटर से हम चाल मापते हैं, क्या मापते हैं, चाल। सदिश के नियम द्वारा तो भैया वेक्टर एडिशन वगैरह कुछ को निकाल सकते हैं, तो हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, ग्राफ द्वारा निकालते हैं। उसका a बराबर किससे, तो तात्क्षणिक वेग, तो v बराबर क्या होता है, tan थीटा, v बराबर, तो उस ग्राफ पर हम क्या खींच देंगे, टेंजेंट खींच देंगे, तो उससे हमको निकालना है v बराबर कितना, tan थीटा से आराम से निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है, एक पिंड विरामावस्था से एक नियत त्वरण के साथ गति कर रहा है। ठीक है, विरामावस्था, जैसे बोला विरामावस्था मतलब वेग का प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। यदि प्रथम p-1 सेकेंड में पिंड का विस्थापन s1 तथा प्रथम p सेकेंड में s2, तो p² माइनस p प्लस 1वें सेकेंड में करना कितना होगा, 1वें सेकेंड याद कीजिए। जैसे 5वें सेकेंड मतलब कितना है, 1 सेकेंड, 8वें सेकेंड मतलब कितना है, तो बोला इतना सेकेंड में नहीं, इतना मतलब भाई उसका एक पार्ट की बात कर रहा था। पहले तो ये बोला प्रथम p-1 सेकेंड में पिंड का विस्थापन कितना है, s1 है, तो भाई u इसका क्या है, 0, u क्या है, 0, तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। अब u तो 0 है, इसका मतलब u 0 है तो सीधे इतना लिख दें, at² कितना, इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि सब में बार बार लिखेंगे नहीं हम लोग। अब s1, इसलिए s1 कितना हो जाएगा भाई, हाफ a, और t समय कितना है, p-1 सेकेंड, तो p-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे s2 निकाल लेंगे, तो s2 कितना कर रहा है, s2 कर रहा है कि भाई p सेकेंड में, कितना सेकेंड में, p सेकेंड, तो 1/2a t² p² निकल गए। अब देखो sn बराबर क्या होता है, sn बराबर होता है s nवें सेकंड में तय की दूरी, याद है, तो nवें सेकंड में तय की दूरी क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, लेकिन इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, और प्रारंभिक वेग अगर 0 है इसका मतलब ये तो सीधा हो जाएगा a/2 इंटू 2n-1, इन होगा जी। अब यहाँ n की जगह कितना है, इसलिए हमको बोल रहा है nवें नहीं, हमको बोल रहा है s p² माइनस 2p प्लस 1वें सेकेंड में तय की हुई है जी। तो भाई निकाल लो, तो a/2 इंटू n की जगह 2 इंटू p² माइनस 2p प्लस 1, है माइनस कितना 1, ये हो जाएगा, n की जगह हम रख दिए, पुट कर दिए। अब यहां से देखो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसको निकाल लेंगे हम लोग। अब s1 और s2 को जोड़ेंगे ना तो इतना ही आ जाएगा, s1 और s2 को जोड़े तो शायद इतना ही आना चाहिए, a/2 p² माइनस 2p प्लस कितना है 1, और यहाँ करेंगे तो p² माइनस 2p प्लस कितना 1 है, तो निकाल लो भाई,
इसको तोड़ भी सकते हैं, तो ये जाएगा 2p स्क्वायर 4p प्लस कितना 1, तो वहां पे हो जाएगा p माइनस कितना 2p और माइनस कितना 2, तो उससे बात कर सकते हैं। थोड़ा ना s1 और s2 जोड़ो ना भाई, s1 प्लस क्या करो s2, s1 s2 जोड़ेंगे तो 1/2 a इंटू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 होगा ना, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1/2 a इंटू कितना पी स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है 1/2 इंटू a कॉमन है, निकाल लेंगे, इससे बचेगा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इंटू कितना प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, इसमें से आप पी स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर होगा माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा। तो भाई अगर हम बोले कि इसमें से अगर निकाल लेते हैं तो इतना इतना आपको दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो इतना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो तो a/2 इंटू 2 है तो 2 कॉमन निकाल लिए, तो पी स्क्वायर माइनस p होगा ना, यहाँ पे 2p करना है, यहाँ पे 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 2p तो आएगा नहीं भाई यहाँ पे, अच्छा pa था यहाँ पे ना, तो बोलना चाहिए भाई कि pa है, p ही है ना, तो पी स्क्वायर माइनस p, तो पी स्क्वायर माइनस p और माइनस प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, ऐसा क्यों किया सर, समझो ध्यान से, यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 2p स्क्वायर देगा माइनस 2p हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2 है कितना 1 और 2 में से एक कितना बचेगा 1, तो भाई s1 और s2 का जो मान है, s1 और किसका मान है s2 का, वही मान कितना है 90 सेकंड में तक की दूरी है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि इतना का जो मान है कितना आ गया s1 प्लस, यानी 90 सेकंड में तय की दूरी कितना हो जाएगा s1 प्लस s2, 90 नहीं p स्क्वायर माइनस p प्लस 90 सेकंड में तय की दूरी कितना होगा, समझ रहे हो, नहीं समझा है तो जाके ना इसको घर फिर से बनाना पड़ेगा, घर जाकर सोने से नहीं होने वाला कि सो गए घर जाकर के, चाहे तुम लोग जितना भाई देखो जितना भी लोग पढ़ने के लिए आता है ना, हम लोग गांव में ना पढ़ाते हैं, तो हम लोग बहुत बड़ा भैया टीचर नहीं है कि बहुत बड़ा, मतलब हम मानते भी नहीं अपने आप को बहुत बड़ा टीचर, लेकिन जितना जानते हो उतना तो पढ़ाने दो, जानते उतना पढ़ाई दें, ठीक है। अब उतना पढ़ाने पर भी लेकिन उनको भैया नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है, नींद आने लगता है, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो क्या आएगा नींद आने लगता है, ठीक है। इतना बर्डन लेके क्या पढ़ना है, इतना बर्डन लेके मत पढ़िए, हम प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं कि आप इतना बर्डन लेके पढ़िए। और अभी अगर मोबाइल चेक करवा दे, फोन चेक करा दे बहुत लोग का, तो लड़की का भी निकल सकता है, इधर लड़का का भी निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो अभी जो आया है घर से आया है तो उसको 3 घंटे 4 घंटे के लिए फोन का कोई जरूरत नहीं था, फोन नहीं छोड़ सकता, पढ़ाई छोड़ देगा, घर से निकला है कि हम जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फोन नहीं छोड़ सकता है। तो जो बंदा या जो बंदी 3 से 4 घंटे के लिए फोन नहीं छोड़ सकता है, उससे क्या उम्मीद कीजिएगा कि पढ़ाई कर लेगा बहुत बढ़िया से, नहीं कर पाएगा। अब लड़का लोग को देखो जीन्स में वो इतना सेफ बनाया रहता है फोन का, उसको क्लास समझता है कि हमारे पास फोन है महंगा वाला 30,000 का 35,000 का फोन है, मतलब हम स्मार्ट लड़का है स्मार्ट लड़की है, ऐसा लोग समझता है। और फिजिक्स का भैया फादर का नाम ही नहीं पता है, तो क्या है का स्मार्ट, पूछेगा तुमसे कितना हजार का फोन रखो, 30,000 के। कौन क्लास में पढ़ते हो, 11th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं तो 11 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना चाहिए तुमको, या बायोलॉजी जो लिया है, साइंस में अगर लिए हो तो बताओ फिजिक्स का एक आध रूल बताओ, तुमको मालूम है नहीं है, आवाज शांत हो गया, तो काहे का 30,000 का फोन। जब पढ़ते हैं 11th का विद्यार्थी है, 11th का कुछ तो पता होना चाहिए, आता पता ही नहीं, तुम लोग यार पढ़ता ही नहीं है, जाओ घरे आराम से करो। और जिसको लग रहा है कि सब अलग बलर चीज है ना, होता है कभी माइंड में लगा कि सब अलग बलर चीज है, तो हमको बोलो कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, कि फालतू चीज पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग समझता है कि हाँ किसी कण का वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड में तय की दूरी है ना, तो 4 गुने समय निकाल लिए, यही तो है भैया न्यूमेरिकल का। और खूब खुश हैं, अपने आप को इतना शाबाशी दे रहे हैं कि पापा हम तो भैया नीट का यूपीएससी निकाल लगवा।
12 साल में। हमने ठीक है हवा जा, पापा खुश हैं, क्या करेंगे कि बेटी निकाल लेगी, बेटा निकाल लेगा। और पूछे बेटी बेटा से पूछे फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ा होगा, पता नहीं भैया। वो सब नहीं जाते पापा पढ़ने, वो सब पढ़ने कहाँ जाते हैं, बतियाते हैं दम और बैठ करके। यही प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लगता है कि आप खरखा आदमी है तो बहुत बढ़िया आदमी के बीच में बैठिए, औकात समझ में आ जाता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को टीचर मानवे नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट हमेशा सीखने का काम करता है, ठीक है। डिग्री वगैरह तो बहुत सारा हम ले लिए हैं, लेकिन भाई कभी भी आप नहीं बोलते हैं कि हम टीचर हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि ये हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, हमेशा सीखने का प्रयास करेंगे। तुम लोग से भी कुछ सीख सकते हैं, कोई और लोग से भी सीखेंगे। अगर कुछ गलती भी हो गया तो हम माफी मांग के निकल जाएंगे। टीचर होंगे तो इससे पढ़ाता वैसे पढ़ाता नहीं भैया, हम छोटा मोटा आदमी है, छोटा मोटा काम करते हैं, है ना। गांव में पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा आदमी थोड़े ना है ना। गांव में पढ़ाते हैं, छोटा मोटा आदमी है, गांव में पढ़ा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन गांव में पढ़ा रहे हैं जिसको, उसको कम से कम आदमी तो बनाने का प्रयास करेंगे जितने जानते हैं, होता तो पढ़ा ही सकते हैं, है ना। तो केवल दूरी किसे कहते हैं, तो वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, उतना पढ़ नहीं सकता। चाल किसे कहते हैं, दूरी में परिवर्तन की तरफ चाल कहते हैं। यही फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। दिस इज द रियल फिजिक्स, समझ रहे हो। अभी सब नहीं पढ़ रहा है तो तुमको ठगा रहा है, तो अब तुमको सब अलग अलग लग रहा है तो तुम समझ के फिजिक्स को तुम विद्यार्थी नहीं है। और सब बेसिक चीज बता दिया गया, उसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है। बेसिक बता करके तब स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या किया जाए, अनेक बलों के प्रभाव में किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा। बहुत सारे बल लग रहे हैं, और बहुत सारे बल लग रहे हैं, और फिर भी उसका कण का त्वरण कितना है, शून्य है। इसका मतलब भाई कि हम इधर से भी बल लगा रहे हैं, उधर से भी बल लगा रहे हैं, उधर से भी सब बल लगा रहे हैं। जब तक पिंड भैया गति में नहीं आएगा, जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होता, तो त्वरण नहीं होगा। तो ये तो भाई हम लोग आगे चैप्टर के क्वेश्चन हो गए लगभग लगा कि। तो बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, एम है। क्या होता है, एम, ठीक है। तो अगर हम ए का बात पूछे तो कितना होगा सर, तो वेक्टर एफ अपॉन टू कितना, एम, ठीक है। अब कह रहा है कि त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य होगा। त्वरण क्या होगा, तो एम तो भैया क्या है, द्रव्यमान है। एम की शक्ति में क्या है, द्रव्यमान। तो किसी भी भैया बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा। भार शून्य हो सकता है कि द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, समझ रहे। तो भैया द्रव्यमान तो शून्य होगा नहीं। और कह रहा त्वरण जीरो है, और त्वरण जीरो है मतलब लीजिए भैया जीरो कर दिए, तो एफ बटे कितना कर दिए, एम कर दिए। और एम जीरो नहीं था, इसका मतलब सदिश कौन जीरो होगा, बल जीरो। कौन जीरो होगा, यानी सदिश जो का जो पूरा परिणामी जो बल होगा शून्य। पिंड पर बहुत हल्का बल लगेगा, नहीं भैया। पिंड पर कह रहा है बहुत हल्का, हो सकता है कि हल्के बल लगाए और भैया गति में आ जाए, ये भी तो हो सकता है। पिंड बहुत भारी है ना भाई, भारी शस्त्र को लेगा ना, नहीं है। एक पिंड एक बिंदु द्रव्यमान हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आरोपित सभी बलों का सदिश योग कितना है, क्या है, शून्य है। आरोपित सभी बलों का सदिश योग शून्य है। और ऐसा तभी संभव होगा जब इसको संगामी जो बल लगता है, वो सब भैया इधर से एक फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, उधर से फोर्स लगा रहा है, और सबका बलों का सदिश योग कितना है, जीरो। तो जिस पे लगा रहा है वो हिलेगा। तो तुम लोग सत्य मान लो कि जैसे अभी नहीं पढ़ रहा है तुम लोग ना, तुम लोग सुना भी होगा। इससे एक एग्जाम्पल भी हम दिया, तुम लोग सुना होगा, बहुत सुनता है। तुम लोग से ना कोई रील छूटेगा ना कोई कहानी छूटेगा, तुम लोग छूटेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बायोलॉजी, इससे ज्यादा तो नहीं छूट सकता है, ठीक है। और घरे बहुत लोग इसलिए रुक जाता है ना कि अगर फोन नहीं लीजिएगा तो पढ़ने नहीं जाएंगे, और वो क्लास छोड़ दिया है, फिर हमारे पास आएगा नहीं। अगर लैपटॉप नहीं लीजिएगा तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे, क्लास छोड़ ले करके। गजब लड़का नहीं यार। किसी का फोन आया था मेरे पास, ठीक है ना, बोल रहे सर ना उसका लैपटॉप नहीं लिया रहा है ना सर, इसीलिए नहीं जा रहा है। मुझे ठीक है, मतलब गजब गजब का सोच का आदमी है, बताओ। जैसे लग रहा है कि भैया आने वाला समय में ना वो कंप्यूटर साइंस में कोई सॉफ्टवेयर बना देगा, ऐसा लग रहा है, समझ रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं बना सकता है, लेकिन इतना भी भाई जब उसको आपके पिताजी का कैपेसिटी होगा तो ले ही देंगे। अगर अभी नहीं ले रहे तो समझिए कुछ ना कुछ तो भाई परेशानी होगा, तभी तो नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा भी लोग है। फिर अगर आएगा तो बोला सर हमारा छोट गया सर, क्या है रे, ये नहीं बोलेगा कि सर हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि हम कंप्यूटर लेवाना जैसे कम रोसल थे। गजब।
अब बुझा रहा है कंप्यूटर का स्पेलिंग से, कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं मालूम उसको, कंप्यूटर के फादर कौन भी नहीं मालूम उनको, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं आपको। तो ऐसे ऐसे लोग पढ़ते हैं। तो तुम लोग मान लो कि पढ़ लिख लिया, ठीक है काजी, है ना, पढ़ लिख करके उन्हें मान लो गेट खुला है तो उन्हें देखते रहते हैं हम लोग कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो भैया अगर उधर देख रहे हैं तो समझिए कि आप गार्ड का काम कर रहे हैं, ऐसे ना कि पंकज सर कोचिंग में घुस करके कुछ चोरी करके चल जाए, इसलिए उधर देखते रहना है, जब बोर्ड पे नहीं देखना है, उधर जरूर देखना है। क्या उधर देखते रहना, बीच बीच में नैप लेना है, मतलब नींद का झपकी लेते रहना है, हो सकता है उड़ जाए। तो ऐसा 4 गो लड़कन था, पढ़ा तो ध्यान सही है नहीं, अब नहीं पढ़ा तो कार लिया चारों मिल के, तो क्या अकेले औकात नहीं था, चारों कार लिया मिल करके। अब सोचा कि चलो अब कार, जैसे देख रहा था बहुत लोग कि टेम्पो से बहुत कमा रहे हैं, ऑटो से बहुत कमा रहे हैं पैसा, हम लोग कार लेते हैं, कार पे सबको ढोएंगे, सब बैठे भी करेगा, ठीक है। इन चारों कार लिया मिल करके, अब चारों फिर कार में लेके गया कहाँ, ऑटो स्टैंड, जहां पर मतलब समझिए कि भाई चलता है, जहां से आप पकड़ सकते हैं ऑटो वगैरह, चाहे तो मान लीजिए जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा इलाका है, जहां से लोग खोजता है। अब कैब वगैरह जहां से करता है, मान लेके गया और चारों गड़िया में बैठा रहता था, चारों को चारों, ठीक है। और चारों बैठा जब आवे मतलब तो देख कर था कि 4 को बैठल है, घूम के चला था, जब आवे भैया सवारी तब देखता कि 4 को बैठल है और घूम के चला था। मतलब उसको जो भी आ रहा है ना, उसको समझ में आ रहा है कि मतलब ये पहले से फुल है, इसमें कौन बैठेगा। तो इन लोग को समझ में आना कि भैया कार भी लिया हुआ बेकार हो गया, कार लिया हुआ बेकार हो गया, चलो भाई ना कार, अब हमको कुछ काम नहीं है, चल इसको धक्का देके खाई में गिराते हैं, इसको भेज मतलब फेंक देते हैं, कोई मतलब का काम नहीं है। अब यानी कि धक्का देने के कहीं दे रहा, देखा 2 आगे से 2 पीछे से धक्का दे रहा है, 2 इस साइड से दे रहा है, 2 उस साइड से दे रहा है, गाड़ी धक्का दे हो ही नहीं रहा है, ठीक है, जहां है वहीं स्थिर रह गया, वहां ही परेशान है। उसी को बोलते हैं भैया ये वाला कि बलों का सदिश जो कितना हो गया 0, जितना इधर से बल लगा रहा है से बल लगा रहे हैं तो त्वरण क्या होगा 0 हो गया, समझ रहे हैं। तो तुम लोग वहां भी मार खा जाओगे क्या, और यही बात हम पूछ रहा था। अगला देखो क्या बोल रहा है अगला, एक पिंड मूल बिंदु से एक्स अक्ष मूल बिंदु से इस प्रकार गतिमान है कि किसी क्षण उसका वेग सूत्र कितना है, वेग दिया है, क्या दिया है, वेग इतना द्वारा दिया गया है। यहां पर वेग मीटर पर सेकंड में तथा समय सेकंड में है, ठीक है। जब कण मूल बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर है तो इसका त्वरण निकालना है ना, कि जब कण करा के मूल बिंदु से कितना दूरी पर है 2 मीटर पे, कितना मीटर पे मैंने एस दिया है, क्या दिया हुआ है एस, और क्या दिया वेग दिया, क्या दिया है, तो वेग दिया है तो हमको निकालना त्वरण, क्या निकालना है, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं त्वरण। तो भैया हम निकाल पहले दिया कुछ वेग, क्या दिया है वेग दिया है, वेग कितना दिया भाई साहब 4t के पावर -2t यही दिया है। अब इसको हम वेग में परिवर्तन कर दे रहे हैं तो dv बाई क्या होता है जी dt, और dc करेंगे 4 × कितना 12 कितना t स्क्वायर, और 2t का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ यहाँ आवाज नहीं निकला क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, हम बताए वो नहीं करेंगे, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। 12 t स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2, लेकिन समस्या क्या है, समय मालूम नहीं है, समय मालूम है तो त्वरण निकलेगा कैसे, तो पहले हमको समय पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा समय। अब आगे भी कुछ बोला था यहाँ पर वेग इतना में, ठीक है, जब कण मूल बिंदु से कितना मीटर 2 मीटर की दूरी पर है तब इसका त्वरण कितना है, तो तब इसका त्वरण निकालना है, मतलब एस हमको मालूम है, एस हमको मालूम है। तो अगर हम बोले भी मालूम है तो भैया हम एस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एस निकालने के लिए हम तुमको निकाल सकते हैं, एस वाला क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस कितना है हाफ। अब तुमको ए और टी, अब भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ई स्क्वायर प्लस 2s, वहां से भी निकाल सकते हैं कि भी स्क्वायर इक्वल टू कितना ई स्क्वायर प्लस कितना 2s, और नहीं तो एक हम लोग अभी जल्दी में देखे थे परिवर्ती चाल के लिए, परिवर्ती, तो s बराबर क्या होगा भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, अभी देखे थे पहला को दूसरा क्वेश्चन था, याद आ रहा है। अब एस हमको देवे किया, भी तो हमको मालूम है सर जी, क्या मालूम है 4t के पावर 3 माइनस कितना 2t इंटू dt, और कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल लेते, निकाल ले, कपार पे 3 है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे बस कीजिए, आप लोग को तो देख कर ना आदमी जहर खा के ना, जैसे साइनाइड चाट लेगा तो मर जाएगा, तो उन्हीं को देख लेगा तो मर जाएगा, पता नहीं हम देख पा रहे हैं, हम लोग शंकर भगवान है, समझ रहे हैं।
तो ये जहर पीने के बाद भी आदमी जिंदा है, तो उन्हीं को देख के हम जिंदा है कम बात है, मतलब बेहोश हो जाएगा। ऐसा ऐसा विद्यार्थी अगर हर बैच में आ जाए तो समझ रहे हैं मास्टर पकड़ाने में देर लगेगा जी। पता चला कि 6 महीना मास्टर पर और कहबो करेगा कि हम लोग ऐसे विद्यार्थी 6 महीना मास्टर पकड़ा देते हैं। हंस रहा है, देख गजब, मतलब समझ ले, खतरनाक आदमी है। हाँ अगर नहीं पढ़ाया गया है तो हाँ बोल सकते हैं पढ़ा है या नहीं, और गुस्सा कर रहा है, पढ़ा तो दे देखिए हैं। कोई भी ऐसा बोलो कि नहीं पढ़ाया गया तब तो निकाल के दिखाएंगे आपके आपके कॉपी में, हम खुद निकाल के दिखा देंगे हाँ पढ़ाए हैं। कितना क्या जी, ठीक है पावर 4 और एस हमको दिया था कितना 2 मीटर, क्या दिया है, तो यहाँ से समय निकालिए, तो एस का मान 2, अब यहाँ टी के पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, अब 2 को उधर लेके जाइए तो जाएगा टी का पावर 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे टी का पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो भाई यहाँ कॉमन निकालो, टी स्क्वायर कॉमन निकालेगा, टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ -1 कॉमन निकालेगा तो टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 होगा। और गुणनखंडो आता है कि नहीं आता है? आता है, कहाँ से, जापान से। गुणनखंड कहाँ से आता है, जापान से क्यों या भूटान से, कहाँ से आता है? गांव से। अब तुमने मैट्रिक पास हो गया है ना, कैसे है बिना पास कर ले, पास कर क्या है ना, बताओ। तो समय कभी नेगेटिव तो होगा नहीं भैया, तो यहाँ तो नेगेटिव ना आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 1 दोनों हो जाएगा, तो हम खाली प्लस में लेंगे, क्या लेंगे प्लस में। टी बराबर कितना सेकंड आ गया, असल माइनस में समय कभी नेगेटिव नहीं होता, दूरी कभी नेगेटिव नहीं और समय कभी नेगेटिव, -2 सेकंड नहीं हो सकता, -1 सेकंड नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। इसलिए भैया यहाँ प्लस में, चूंकि टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1, तो टी बराबर कितना होता है, वर्ष से वर्ग खत्म, तो प्लस माइनस कितना 1, तो प्लस में लिए, तो हमको समय निकल गया कितना सेकंड, तो त्वरण ना निकलेगा है, निकलेगा भाई। इसलिए त्वरण कितना हो जाएगा भैया, ए बराबर 12 टी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 2 और 12 में से 2 क्या कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी हो गया। बड़ा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, सब क्या कीजिएगा। क्वेश्चन तो बढ़िया ही रहता है, क्वेश्चन खराब थोड़ा रहता है क्या जी, नहीं समझ में आ रहा है, बनाने के बाद समझ में आ जाता है सर, क्या जी, बनाने के बाद समझ में आ जाता है। लेकिन यही जो बनाते हैं ना वो घर जाकर नहीं बनाते हैं, क्या है जी, भार थजे खा करके वो नींद लेते हैं, ले नींद, क्लियर है? चल देख, हमको मालूम है भाई तुम लोग एकदम खतरनाक लेकर, अब तुम लोग जानता कुछ ही बोलेगा। जैसे मान लो कि जैसे एक बंदा था ना, उससे पूछा गया, उससे पूछा ना, उससे मतलब पूछे, उसके गार्जियन पूछे, क्या पूछे कि बाबू तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा तेज कौन है ना, हम बताए भी थे। तो वो देखो अब वो क्या बोलता है लड़का, अब है ना तेज वाला का समझ लो, अपना दिमाग लगा दिया, पूछा सबसे ज्यादा तेज कौन है, तो वो पता क्या बोला, वो बोला कि से ऐसे तो कोई तेज ना है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम ही बताते हैं। अब तो बोलना भैया कि तू ही तेज है, बोलने का मतलब यही ना जी, ऐसे तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं टीचर तो कोई बताता नहीं है, बताते हम ही है, मतलब तेज तो ही है, समझ रहे हैं ना। तो वही सब तुम लोग का भी है कि भाई जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना भी हम कराएंगे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन घर जाके करने का भैया कोई नहीं सोचेगा कि जाके क्वेश्चन ना फिर से घर हम कर ले, पॉसिबल नहीं है करना चाहेगा, उतना टाइम ही नहीं है तुम लोग के पास, कितना मुश्किल से टाइम निकाल के यहाँ आता है, एहसान करता है ना, 4 घंटा बेचारा 3 घंटा समय निकाल के आता है क्या जी, और में सब दे करके अल्फा बीटा थीटा आइएगा बदले माथा पे कर ले और पैसों देता है ना, पैसों देता है, दो बात तो सुनता है, कभी कभी कोई टीचर मार भी देता है क्या जी, हम तो नहीं मारते, हमको मारने वाले नहीं, हम तो प्यार से पढ़ाते हैं ना, इतना प्यार से तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये बन जाएगा लगता है? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो उसका जो हम कहानी बताया, उसको कहानी पीछे बताने का पीछे रीजन था। जैसे मान लीजिए कि अभी आपसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं बन रहा है, ठीक है,
तो तुम से घर से पूछेंगे कि तो नहीं बना दे रही क्वेश्चन में हो, तो है ना बना है, क्या है ना बना रहे, इतने भारी क्वेश्चन ला हुआ इनकी समझ में आवा है, ये ना करा कि हम कमजोर हैं। और भारी कैसे हो गया है, तो कमजोर है तभी तो भारी हो रहा। समझ रहे बात को? अगर कोई किसी को हरा दे रहा है दौड़ने में, कोई किसी को हरा दिया दौड़ने में, इसका मतलब वो ज्यादा आपसे मजबूत है। कोई कुश्ती में आपको लड़ा दिया, लड़ा करके, और कुश्ती में लड़ाने के बाद आपको कुश्ती में हरा दिया अगला आदमी, तो आप क्या बोलेगा, है वो इतने हटा खटा आदमी पटक दिले। ये नहीं कह रहा है कि हम अगर समय कमजोर ही। समझ रहा है कितना पॉजिटिव सोच वाला आदमी है, नहीं समझ रहे हो? लेकिन तुम लोग ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बोलेगा पता है, इतने भारी भारी क्वेश्चन लावा थी कि समझ में आ रहा है क्या जी। लेकिन ये बोल रहा है कि हमें ना पढ़े कमजोर, ये नहीं बोला कि हम कमजोर हैं, क्वेश्चन में भारी है ना। क्या गाड़ी से मतलब, गाड़ी मतलब रोकते रोकते गाड़ी नीचे गिर गया है, इतने गाड़ी भारी है कि है ना, कहते हैं इतने भारी है कि हमारा मतलब थमा रहा है। अरे बोल रहे भैया कि गाड़ी थामे पर पावर नहीं कम जरा नहीं है, मतलब पूरा का पूरा दूसरा को ऊपर दोष दे रहे हैं, नहीं समझते हैं? और अक्सर देखो लड़की लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैट्रिक का इंटर का एग्जाम देने के बाद पता क्या होता है, हमारे सेकंड आ लो, और बाकी सब दिन हंसे जैसे अभी हंसे तुम, और उस दिन पता ना कहाँ से आंसू आ गए, रोए लगे खूब, अब पूरा बढ़िया से लोर मतलब सवाल चला चला के दम, आप चिल्ला चिल्ला करके, और माई बाप है तो प्रेम तो है ना भैया, उसको बोला कि छोड़ ना क्या दिक्कत ना मम्मी, और बगल में से देख के लिखा फर्स्ट आ गए हम सेकंड, और झूठ बोल रहे बोल तो झूठ है, अपने आप को काबिल दिखाने के लिए कि हमारे बगल में जो लड़कियां लिख ली थी ना, ओकर आगे वो चीज फर्स्ट और हमारे सेकंड, ओकर हम दिखाई सोकर फर्स्ट आ गए, इतना झूठ बोलता है। और मुझे इतना दूसरे को दिखा दी हो, तो पूरा का पूरा झूठ, मतलब गार्जियनों को वहां, मतलब गार्जियन मोह माया में आया तो चलो भैया एक बाल बच्चा है, दो बाल बच्चा कहना इसको करेगा, और केवल बाल बच्चा छोड़ना कि भगा देगा, नहीं भगाएगा। तो असली जो काबिलियत है ना डेवलप कीजिए, तब मजा आएगा। 10वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग ना, तो समझ लीजिए। और एक और क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया है, कुछ कर सकते हैं, ये समझ में आ गया है? समय t एवं विस्थापन कितना है x में संबंध निम्न सूत्र द्वारा दिया गया, ठीक है, t बराबर दिया है, समय दिया है, यहाँ अल्फा बीटा क्या है, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है, इसमें अवमंदन निकालना है, क्या निकालना है? तो हम वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन में क्या बोलते हैं, त्वरण में बोलते हैं। और हम त्वरण में सब दो प्रकार से लिए थे कि अगर वेग बढ़ेगा तो भैया पॉजिटिव त्वरण कोचिंग, और वेग समय के साथ घटेगा तो कोचिंग निगेटिव त्वरण, और निगेटिव त्वरण को क्या बोलते थे, याद आ रहा है कुछ है? तो अभी तो फिलहाल हमको टी दिया है, क्या दिया है, टी कितना दिया भाई साहब, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब कितना लोग सोच रहा होगा कि कखनी छोटी होगा, बोल दिया पहले कि मंडे को भैया 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, बोल थे हैं, अभी किसी को अकबकाहट नहीं ना है, तो अकबकाइएगा मत, पहले ही बोला, पिछले ही बार शनिवार को बोला गया कि मंडे, क्योंकि मंडे को वहां क्लास आता है, और तो मंडे को 10:30 बजे चलवे करेगा। नहीं तो अभी इसके पहले जो आपको बिना थी काम पढ़ा रहे थे पीपीटी का, तो कितना क्वेश्चन करवाए थे एक दिन में, एगो, और अब तक भी होता एक एगो, जिस तरह क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह में एक होता है, 2 को 3 को मैक्सिमम लिखवाते, फिर आप लोग ऐसे देख एगो लिखते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करी करी पता लगा कि ढीला हो गया है समझ ले। इसको डीसी करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, किसे, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी किए, तो अल्फा एक्स का सारा कितना 2x होगा जी, तो 2 अल्फा एक्स, और एक्स का 1 हो जाता है, एक्स का कितना, तो बीटा हो जाएगा। तो अब देखो हम लोग को ये मालूम है कि दूरी में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, चार, ये तो समय में परिवर्तन हो गया ना, तो अब उसको उलट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उलटेंगे तो dx बाई कितना हो जाएगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बटे में 2 अल्फा एक्स प्लस कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, नहीं समझे? अब यहाँ dx बाई dt को हम क्या बोलते हैं, वेग, क्या बोलते हैं, तो वेग बराबर हो गया 1 बटे 2 अल्फा एक्स प्लस कितना बीटा। कोई समस्या, इसको 1 मान, नहीं समझे? अब क्या बोला, अवमंदन निकालना है, अवमंदन एक प्रकार का त्वरण ही है, क्या है, लेकिन निगेटिव हो, मैंने वेग यहाँ घट रहा है, वेग क्या रहा है। अब हमको मालूम है कि ए बराबर क्या होता है जी, ए बराबर डी बटे
डी टी। अरे ए बराबर डी ए बटे, तो हम निकाल लें इसलिए ए क्या होता है डी वी बटे डी टी, डी ए बटे। और तुमको शायद नहीं मालूम होगा कि तुम इतना ही पढ़ता है ना कि सर कितना पढ़े सर, अरे भैया गाय के गवत भी देना है ना, गाय के गवत देने के लिए थोड़ा ना फिजिक्स देखना है, गाय के गवत देने के लिए देखना घास है कि नहीं, चाहे जो खाना वह खाया बचा है कि नहीं बचा है। और यहाँ पढ़ने के लिए डीसी भी कोची कोची देखे, गाय देखे, खेत देखे, है ना, बर्तन मान्य कोची कोची, खाना भी खिलाना रहता है, समझ में नहीं आता। अरे मन तो कर रहा होगा चापाकल में कूद के जान देने का है, नहीं ना, चापो कल तो आप देख करके भैया टूट ही जाएगा। देखो देखो 1/x का डीसी 1/, तो 1/x का डीसी होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बोले डी बाई डी टी, तो भी हमको तो मालूम है भाई साहब, भी हमको मालूम है ना, भी कितना है तुम्हारा, तो डी बाई डी टी 1/2 2 अल्फा एक्स प्लस कितना बीटा, ये पूरा को x मानते हैं, पूरा को। तो 1/x का डीसी क्या होता है भाई साहब, -1/x स्क्वायर, तो x की जगह पूरा 2 अल्फा एक्स 2 प्लस बीटा। अब आपको पढ़ाएं तो फंक्शन ऑफ, तो ये तो भैया हो गया, लेकिन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का भी डीसी करना है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का, तो ये गुना होता है, डीसी में क्या होता है गुना। तो 2 अल्फा एक्स का डीसी कितना 1 और बीटा का डीसी 0। ऐसे बोले ये तो इसका 1/x करने कीजिए, और फिर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का भी करते हैं, घर देखिए जा करके, ऐसा किए तो 2 अल्फा और एक्स का डीसी कितना हो गया 1 और बीटा कांस्टेंट का डीसी कितना 0, गुना कर लीजिए। तो ऊपर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अल्फा माइनस में जी। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 अल्फा एक्स बटे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का भी स्क्वायर है, तो ये कितना होगा स्क्वायर होगा, तो -1 बटे कितना स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया केवल 2 अल्फा, उधर 0 हो गया, यानी हो गया त्वरण का मान माइनस कितना, अच्छा भी होगा तो ऊपर देगा ना, भी 1 बटे में ना है तो कितना हो जाएगा भी, कितना हो जाएगा भी स्क्वायर इंटू कितना 2 अल्फा। यहाँ लिख दिए फ्रॉम कहां से, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से गुना कर दिए तो यह -2 अल्फा भी स्क्वायर 2 अल्फा। तो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि क्या रिटार्डेशन है, क्या है रिटार्डेशन, क्या है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन सर मतलब सर अवमंदन सर खोजिए, तो अवमंदन माइनस का मतलब अवमंदन, तो अवमंदन सर अब माइनस में ऑप्शन नहीं दिया है, अरे भैया माइनस चिन्ह इससे बतला रहा है कि निगेटिव त्वरण है, निगेटिव त्वरण को क्या बोलते हैं अवमंदन, तो इतना ऑप्शन है कुछ में 2 अल्फा बी का, कौन सा है 2 अल्फा बी कोई है नहीं है, कितना दिया है तो गलती कहां आ रहा है भाई, 2 अल्फा हम लोग कितना है बी स्क्वायर, और वहां पे भी क्यू शब्द में है, कहीं गलती कर दी हम लोग क्या, dt बाई डी एक्स हम लोग निकाल रहे, ठीक है dt बाई डी एक्स निकालनी है, इसका भी का मान निकालनी है, भी का मान इतना हो गया है ना। अब इसका डीसी कर लिए, अच्छा यहाँ पे देखो अल्फा, यहाँ dx का dx बाई dt होगा, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डीसी ना, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ गलती हुआ है, तो x का 1 नहीं होगा, x का 1 देखो dt ना कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डीसी करके करना, x का डीसी होता है, और अगर x को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई dt होगा, कितना होगा नहीं समझे, समझ रहे हो बात को हम जो बोल रहे थे dx बाई dt, नहीं समझा, देखो यहाँ पर हमको t को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब ना x का डीसी x के में तब 1 हो रहा था यहाँ पे, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर x का डीसी किसके t के रिस्पेक्ट में, तो x का डीसी कितना dx बाई dt हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा और बढ़ेगा अभी आगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान ही नहीं दिया हम। अब देखो इस तो भैया होगा भी स्क्वायर, कितना हो गया तो माइनस भी स्क्वायर 2 अल्फा कितना, और दूरी में परिवर्तन की चाल क्या कहलाता है बेग, क्या कहलाता है, तो dx बाई dt क्या लिखते हैं बेग लिखते हैं, अरे बेग बराबर होता है dx बाई dt कितना होता है, तो कितना हो जाएगा -2 अल्फा कितना बेग, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत 10 क्वेश्चन आज छोड़ देते हैं, क्या लगता है कि आपको भेजेंगे हम, भेजने बोले थे नहीं बोले थे महाराज,
भेजने बोले ही नहीं है। हाँ, शाम शाम तक ही चला जाएगा आपको, ठीक है। घर जाइए, आपको पढ़ना ना पढ़ना जो भी करना है, जैसे भी करना है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा एक ही बार में क्या बोले हैं टेस्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ के आएंगे, और है ना, अगर नहीं पढ़ना होगा तो हमको बोलेगा भैया कि हमको ना पढ़ना है सर। अभी हम जाने बोले कहाँ है, जाला जितना बगा लगता है उतना हम बोले कहाँ है जाने के लिए। अब बैग भैया, अगर बैग में सामान उमान रख लेना है तो रख लो, रख लेना है रख लो। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को, है क्वेश्चन ठीक ठाक था कि नहीं था, है मजा आया ना, लगा कि हाँ ना, बोलता है तुमको देख के ऐसा ही लगा, कैसा हीरो है ना, बोलता है जी, क्या बोलता है कि तुमको देख के ऐसा ही लगा, कैसा लगा हीरो, नहीं भैया कुछ ही दिल लग। हीरो हीरो तो भैया, हीरो में सब गुण रहता है, स्मार्ट भी हीरो है, हैंडसम भी है, बुझे हुए करता है, और सब 50 आदमी के मार के तक वही है, समझ रहे ना। तो एक क्वेश्चन देख के तो उनके बिल नहीं लग रहा, बड़ा खराब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देख के तुम लोग को ऐसा ही लगा होगा क्या, शायद हो सकता है कि विलन को तुम्हें मार दे, तुम तो हीरो ना जी, तुमने कुछ है हीरो। और हीरो भाई इतना जबरदस्त हीरो है, फिल्म बनाता है फास्ट एंड फ्यूरियस का जी, है मौत को छू के टक से वापस आता है बाहर का, लेकिन फिजिक्स को छू के वापस नहीं आ सकता है, इतना खतरनाक लेगन है, जाना है ना, छोड़ दें कि नहीं छोटे से बताओ ना। ये क्या क्लास था आज, पहला क्लास, ये जाएगा कब जाएगा टेस्ट होने के, जा भाई टेस्ट होगा तो एक बार हरा के सब भेज देंगे, कम से कम दिमाग लगाओ, पढ़ जाकर घरे, हम यही चाहते हैं, हम तुमको मजबूत बनाना चाहते हैं, और हमारा कुछ मकसद है नहीं, ठीक है जाइए।